नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में हम यूथ की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि हमें मोटिवेटेड फील नहीं होता, कुछ करने का मन ही नहीं करता। हम जब भी कुछ करने जाते हैं थोड़े टाइम तक हम काम करते हैं, फिर उसके बाद हमें फील नहीं आती, मतलब अंदर से अर्ज नहीं होती कुछ काम करने की, मोटिवेटेड नहीं है। तो इस मोटिवेशन की जो बीमारी है इसका क्या इलाज है? तो सबसे पहले हम इस बीमारी को डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन की बीमारी आई कहाँ से, कैसे क्या इसके पहलू हैं, उन्हें समझते हैं। अब सबसे पहली चीज़, मोटिवेशन हमेशा देने वाले पे डिपेंड करता है। तो देने वाले का जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो आपको मोटिवेट करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट के फेवर में है तो वो मोटिवेशन काम करेगा, अनलेस वो डिजास्ट्रस होगा। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब कृष्ण ने टू एन एक्सटेंट अर्जुन को मोटिवेट ही किया। आप उसे अलग शब्दों में कह सकते हो कि क्लैरिटी दी, बट मोटे तौर पे जब आप उसे समझने जाओगे तो वो मोटिवेशन ही था कि तू चिंता मत कर, ये सारे लोग तो मरे हुए हैं ही पहले से, तू युद्ध कर, तू जो ऊपर वाले की के ऑर्डर आ रहे हैं तेरे लिए, तू बस उन्हें फॉलो कर, काट इन्हें। तो ये कृष्ण ने मोटिवेट किया। अब दुर्योधन को किसने मोटिवेट किया? शकुनी ने। उसके सलाहकार कौन लोग थे? कर्ण जैसे लोग थे। उसके पिता कौन थे? धृतराष्ट्र, जो ब्लाइंड थे। तो अब जब आपके एडवाइजर्स इस तरह के होंगे तो आपको मोटिवेशन सही डेस्टिनेशन पे कभी पहुंचाएगा ही नहीं। तो आप कितने भी मोटिवेट हो जाओ, वो मोटिवेशन आपके लिए वेस्ट ही है। ये बहुत बारीक चीज़ है, इस पे आप सोचना, आपको और भी कुछ इसके पहलू समझ में आएंगे। नीचे आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब मोटिवेशन है, ये कभी वर्क करेगा कभी नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद फेड हो जाएगा। आप कितनी भी संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लो। तो एग्जैक्टली काम क्या चीज़ करती है? तो काम चीज़ जो करती है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी इज लाइक टॉर्च। वो आपको एक जगह फोकस से दिखा देगी कि सामने क्या चीज़ है, आपका एनवायरनमेंट आपको विजिबल हो जाएगा। फिर क्लैरिटी आपको ये चॉइस देती है, ये इंडिपेंडेंस देती है कि आप उस क्लैरिटी में एक्शन लो या ना लो। लेने की भी आपकी आज़ादी है, ना लेने की भी आपकी आज़ादी है। और जब आप उसमें डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपको जब चीज़ें साफ हो जाती हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नली आपको, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई के लिए आप कितना एक्सटर्नली मोटिवेट कर लोगे, कितना पनिश कर लोगे। या तो आप गाजर दिखा सकते हो या डंडा दिखा सकते हो, बट जब इन दोनों का भी असर होना बंद हो जाएगा तो क्या चीज़ असर करेगी? तब क्लैरिटी असर करती है। क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और जब ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी तो डिसीजन मेकिंग अपने आप ठीक होगी। और एक पहलू इस चीज़ का कि आप मनुष्य पैदा हुए हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है? आप ना कुत्ता पैदा हुए, ना घोड़ा, ना गधा, ना सुअर, ना छिपकली। आप इंसान पैदा हुए हैं। तो अपने पर्पस को ढूंढो, उसकी क्वेस्ट में जाओ। आपके पास सारे संसाधन, और ऐसा भी नहीं है कि आप 2000 साल पहले पैदा हुए थे जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी। तो आप तब के ज़माने के भी नहीं, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी और सारी जितना भी दुनिया भर का तामझाम हो सकता है सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद भी आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, तो फिर तो एक ही इलाज है कि अब मोटिवेशन कौन से गाल पे चाहिए, लेफ्ट पे या राइट पे। अगर इंसान होने के बाद भी आपको कोई आके मोटिवेट करे, ऐसी आपके अंदर चाह है तो उस चाह को देखो, वो चाह कहाँ से आ रही है। और कोई एक चीज़ पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। उसमें अपने मन को हावी मत होने दो, अपनी बुद्धि को लगाओ कि हाँ, इस काम को मुझे करना है, इसमें इतना टाइम लगेगा और मैं पेशेंटली इस चीज़ को करूँगा। जब आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वर्क एथिक लेके आओ ना, कि सुबह मुझे इतने बजे उठ के काम पे जाना है, इतने बजे उठ के मुझे अपनी डेस्क पे बैठ के पढ़ाई करनी है, तो फिर चीज़ें होंगी। पर आपने ऐसे सोच लिया कि चलो अभी नहीं तभी नहीं, ऐसे करेंगे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर जब आप इस वाले एक बार लूप में फंस जाते हो कि आपने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखनी स्टार्ट करी, अब इतनी लंबी लंबी वीडियो होती हैं, कोई 2 घंटे की है, लाइफ चेंजिंग वीडियो तो सारी ही होती हैं, अनस्टॉपेबल, आसान है। और बिंद्रा जी के आपने पॉडकास्ट वगैरह देखने चालू किए, तो उन पॉडकास्ट को देखने का मोटिवेशन है, और काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। वो 2 घंटे वहाँ पे अपना टाइम लगाने में
आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए क्योंकि आप डीमोटिवेटेड हो और आप उस वाले मोटिवेशन को देख रहे हो ताकि आप मोटिवेटेड फील होके काम करना स्टार्ट कर दो। बट उस मोटिवेशन को देखने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, बट काम को करने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। रिवाइंड करके सुनना इसे एक बार कि आपके अंदर हरामखोरी भर गई है, ये इशू है। इशू मोटिवेशन का नहीं है। जिस दिन आपके अंदर वो वाली चीज़ आएगी कि हाँ मुझे काम करना है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। बट वो अनस्टॉपेबल उस वीडियो को देखने से नहीं होंगे, काम करने से होंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिमार्केशन, इस चीज़ को समझिए। मोटिवेशन केवल एक जगह रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे जीने मरने की बात हो। जब तक जीने मरने की बात नहीं है तब तक मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपनी डेली ज़िंदगी जीने के लिए आपको क्या मोटिवेशन चाहिए? नॉर्मल आपको अपने रूटीन टास्क ही तो करने हैं। कोई स्टूडेंट हो उसे पढ़ाई करना है, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय उसे जॉब पे जाना है, कोई मदर है उसे अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। मतलब इसमें जेंडर वाली चीज़ को मत लेके आ जाना। आजकल हाइपर इंडिपेंडेंस और जो फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ऐसे कैसे बता दिया, मदर वर्किंग भी तो हो सकती है। इसी पे नीचे आ जाती हैं बहुत सारी क्रांति करने। तो इस चीज़ का जो इंटेंट है उसे आप समझिए कि जो आपके नॉर्मल टास्क हैं, अगर आपको उनके लिए भी मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ रही है, मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ रहा है, तो भैया आप ज़िंदगी में कर क्या रहे हो? आप काम करना स्टार्ट करो, शांति से बैठो एक जगह और चीज़ों को करो, तो चीज़ें होंगी। आप जिस जगह अपना फोकस लगाओगे वो वाली चीज़ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चालू होगा। और अपने अंदर एक रेजिलियंस को लेके आइए, ये बहुत ज़रूरी है। चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से अभी ना चल रही हो, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक ना चले, बट आपके अंदर एक श्रद्धा भाव होना चाहिए कि मैं दृढ़ता से इस काम को करूँगा। रिजल्ट जो आएगा ठीक है, अब जैसा भी आएगा मेरे फेवर में आएगा नहीं आएगा, बट मेरे मन में कसक नहीं रहनी चाहिए कि मैंने वो काम नहीं किया। और ये चीज़ आपको मोटिवेशन नहीं करवा सकता, ये चीज़ आपको केवल क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आपको कुछ सीख करना है तो आप क्लैरिटी को सीख करिए, और मोटिवेशन तो एकदम फालतू है। आप वर्क एथिक को लेके आओ, मोटिवेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए ना कि आपका मन आपसे कह रहा है कि अरे मेरे बस का नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपको 4 बार घुमा देता। अगर आपको उठना है तो उठना है, इतने बजे बैठना है तो बैठना ही है, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़े। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो जाना है कि अब कोई मर रहा है, आप उसकी मदद ना करके अपने वर्क एथिक को फॉलो कर रहे हो। तो कहीं कहीं पे आप उसे डाइल्यूट भी कर सकते हो, बट वो आपका स्वनिर्णय होना चाहिए। इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने के लिए आपको उसे डाइल्यूट नहीं करना है। ये इस वीडियो का मेन मैसेज है। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, इसे आप आगे शेयर करिए अपने फैमिली ग्रुप्स पे, और इन सब चीज़ों की चर्चा करिए। जो सब हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे बंगाल में रेप केस हो गया, और ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, बट इनका हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से कुछ क्रांति नहीं लेके आ सकते। क्रांति हमारे अंदर से ही पैदा होगी। आप सज़ा किसी चीज़ की भी कितनी बढ़ा लो, बट तो भी वो क्राइम होगा ही। और 150 करोड़ आबादी में आप किस किस का ठेका लोगे? आप पहले अपना ठेका लो, अपनी ज़िंदगी को ठीक करो, बाद में क्रांतिकारी बनना। जो लोग इन सब चीज़ों में भी उलझे रहते हैं कि हम दुनिया में क्रांति लेके आएंगे, आप पहले अपने अंदर क्रांति लाइए, दुनिया में अपने आप आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।